हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज टेकिराग पर। फ्रेंड्स, आप सभी ने बहुत बार YouTube पर या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा कि व्हाइटबोर्ड एक्सप्लेनर वीडियोस होती है। लाइक कोई हाथ से ड्रॉ कर रहा है या एनिमेट हो रही हैं चीज़ें, वो सब कैसे होता है। फ्रेंड्स, इस चीज़ में सबसे पॉपुलर नाम है एक सॉफ्टवेयर का, वो है वीडियोस्क्राइब। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो वीडियोस्क्राइब पर रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप वीडियोस्क्राइब को कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन एकदम एक्यूरेट और फुल इन्फॉर्मेशन के साथ होगी कि आप वीडियोस्क्राइब को यूज कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे अच्छी एनिमेट वीडियोस बना सकते हैं और पूरा का पूरा उस पर एक ट्यूटोरियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो लगाते हैं हमारी इंट्रो और शुरू करते हैं ये वीडियो। Press the subscribe button and the bell icon. तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले वीडियोस्क्राइब को ओपन करना है। फ्रेंड्स, डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से मतलब परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। तो मैं जैसे इसे ओपन करता हूँ फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद इस तरह से लोगो आएगा और लोगो आने के बाद फ्रेंड्स इस तरह के आ जाएगा कि अगर आप मतलब मेरे पास एक अपग्रेड अवेलेबल है, अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं कट करता हूँ। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड जो ईमेल और पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये परचेज वर्जन है तो मेरे पास इसका आईडी पासवर्ड है। आपके पास अगर इसका आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप आईडी पासवर्ड परचेज करेंगे तो तब आपको मिल जाएगा और आप इसे लॉगिन कर लें। मैं जल्दी से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके सामने आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। जैसे ये 3 प्रोजेक्ट मैंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन है कि अगर मैंने कोई क्लाउड स्टोरेज में रख रखा है तो आ जाएगा, या ये प्लस है जो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो देखिए मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स, प्लस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक चीज आ जाएगी। अब इसमें कुछ सेक्शंस है। देखिए ये तो सारे हैं एक तरह से टूल्स, मतलब जिनका आप यूज करके काम करेंगे। इसके अलावा ये है आप अपना प्रीव्यू कैसे देखेंगे, और साथ ही ये है कि आप इसे पब्लिश करेंगे, ये चीज़ है। इसके अलावा ये जो है ये हमारी वर्क विंडो है कि इसके अंदर हमने सारा का सारा काम करना है। और जो नीचे है ये हमारी टाइमलाइन विंडो है, यानी कि इसके अंदर हम जो भी पिक्स इंपोर्ट करेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, वो चीज़ें यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसके कुछ टूल्स है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसमें हमने कोई इमेज इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए एक गैलरी का ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये कुछ पिक्स है जो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है पहले कभी, मतलब पहले के प्रोजेक्ट्स में। आप अगर कोई नई पिक इनकी लाइब्रेरी में से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जस्ट लिखें। जैसे लाइक मैं मनी लिखता हूँ यहाँ पर, तो मुझे मनी से रिलेटेड जो भी इनकी पिक्स है वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। ये देखिए आगे मतलब और काफ़ी सारी इनमें पिक्स है, बहुत अच्छी एक इनकी लाइब्रेरी है। तो उसके बाद आप यहाँ से इनकी कोई भी पिक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट की तो इस तरह से आ गई। अब यहाँ पर मैं इसे साइज को सेट कर सकता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने इसका साइज बिल्कुल छोटा कर दिया, लेकिन अब मैं जब इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बिग साइज में आ रही है, एक छोटे साइज में नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, इसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर इसका कैमरा सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है ना, ये होता है कैमरा के लिए, कैमरा सेट करने के लिए कि इस पोजीशन पे कैमरा लॉक हो जाएगा। लाइक आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि जब मतलब अब देखिए, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने ये भी ऐड कर दिया, तो अब जब मैं इसकी एक बार मैं टाइमिंग थोड़ी कम कर देता हूँ। अब देखिए, अब जैसे मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये फर्स्ट वाला आया, इसके बाद ये सेकंड पे मूव करके सेकंड वाला आएगा, जबकि मैं चाहता हूँ कि दोनों चीज़ें एक ही स्क्रीन में आए। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ फ्रेंड्स, उसके लिए मैं कैमरा लॉक करूँगा। देखिए अब जैसे मैंने इसे यहाँ रखा और कैमरा लॉक कर दिया, और नेक्स्ट पर भी मैंने कैमरा लॉक कर दिया, यानी कि अब जब ये चीज़ क्रिएट होगी तब भी सेम इसी पोजीशन पे होगा, ये चीज़ होगी तब भी सेम इसी पोजीशन पे। देखिए एग्जांपल देखते हैं, ये अब इस तरफ से क्रिएट हो रहा है और सेकंड जब बॉक्स क्रिएट होगा तो वो भी सेम पे होगा, वो बीच में ट्रांजिशन नहीं देगा। तो इसलिए होता है ये कैमरा ऑप्शन का। अब अगर आपने कभी गलत कैमरा यूज कर लिया तो आप यहाँ से टाइमलाइन पे जिसके ऊपर से भी कैमरा रिमूव करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करें और यहाँ से रिमूव कर दें, तो ये कैमरा रिमूव हो चुका है। अब आप इसे कहीं भी मूव करके दोबारा लगा सकते हैं। तो जैसे एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और ये इसके इमेज की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो यहाँ से एक बार मैं इसे डिलीट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसे यहाँ पर सेट किया और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके बाद देखिए मैंने यहाँ से अभी टाइमिंग कम की थी। जो डिफॉल्ट टाइमिंग होती है वो होती है इसकी 8 सेकंड, ये टाइमिंग होती है।
फ्रेंड्स 8 सेकंड होगा एनिमेट, 0.5 पोज और ट्रांजिशन 1। देखिए जो एनिमेट है, एनिमेट का मतलब है कि जो क्रिएट हो रहा है, यानी कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो एनिमेट हो रही है, या आप मूव इन कर रहे हो यानी कि वो नीचे से ऊपर आई है, इधर से इधर आई, तो वो चीज़ होती है एनिमेट, यानी कि वो कितने सेकंड में आएगी। उसके बाद पोज यानी कि वो कितनी टाइम तक वो स्टिल रहे अपनी जगह पे, 0.5 सेकंड। और ट्रांजिशन यानी एक इमेज से दूसरे इमेज में जाने के बीच में कितना टाइम ले, ये होता है 1 सेकंड डिफॉल्ट। तो टोटल 9.5 सेकंड डिफॉल्ट होता है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका कितना टाइम करना चाहते हैं। मेनली ये वॉइस ओवर के लिए व्हाइटबोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो बनाई जाती है। तो वॉइस ओवर के लिए बनाने के लिए हम वॉइस ओवर के साथ साथ इसे सेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए वॉइस ओवर में कोई मेरी लाइनिंग है, मतलब कोई वर्ड है, वो मैं 4 सेकंड तक बोल रहा हूँ, तो लाइक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जैसे 3 सेकंड इसको कर दूँ, उसके बाद 0.5 इसको, 0.5 इसको कर लूँ, भले मैं 1 इसको कर लूँ, 0 कर लूँ। लेकिन जब मैंने ट्रांजिशन 0 किया तो अब आप देखिए कि अब इसके बीच में एक कट लगेगा। जैसे ही एक इमेज से दूसरी इमेज के बीच में मूवमेंट होगी तो मूवमेंट हमें शो ही नहीं करेगा, जस्ट पहली इमेज से सीधा दूसरी इमेज में जंप करके पहुंच जाएगा। तो इसलिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं पोजीशन को तो आप ट्रांजिशन ऑन रखें। इसके अलावा ये आ गया। अब देखिए ड्रॉ है, ड्रॉ का मतलब है कि आप ड्रॉ करना चाहते हैं उस चीज को, लेकिन एक होता है मूव इन कि आप नीचे से ऊपर, जैसे देखिए ये है ड्रॉ, तो इस तरह से ड्रॉ होगा। अगर मैं करता हूँ मूव इन तो ये इस तरह से आएगा। अब देखिए अब आप चाहते हैं कि ये डाउन से आए तो आपने यहाँ डाउन पे क्लिक कर देना है। आप चाहते हैं लेफ्ट से आए, लेफ्ट टॉप से आए, जहां से भी आए आप वहां से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छी एक चीज है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर ये हाथ आ रहा है साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि हाथ ना आए या हाथ आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये जो आइकन है आपने इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए कुछ हैंड्स है जो मैंने कभी यूज किए हैं। ये वाला जो ब्लैंक है इसका मतलब है कोई हाथ नहीं आएगा। जैसे देखिए ये सिंपल इस तरह से आएगी, जबकि ये हो तो देखिए इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ से इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे हैंड्स हैं आप इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कोई पेन चाहता हूँ तो पेन पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद मुझे सारे पेन्स दिखा देगा जो भी मतलब इनकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। लाइक मैं ये वाला चाहता हूँ तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये नेट से डाउनलोडिंग करता है मतलब उस पेन की, और उसके बाद ये मुझे उसका एक एग्जांपल दिखाएगा कि हाँ कैसे मतलब वो लगेगा। जैसे ये देखिए इस तरह से आएगा पेन से। अगर मैं मूव इन करता हूँ, अगर यही चीज मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो भी आ सकता है। जैसे देखिए मैंने इस पे क्लिक किया और अब चेक कर दिया और अब मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो अब देखिए ड्रॉ कैसे होगा, ये इस तरह से अब ड्रॉ होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, मतलब आप बहुत आसानी से इसमें बहुत अच्छी तरह के एनिमेशन बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 100% सॉलिड, 95% यानी कि इसकी ओपेसिटी के बारे में है ये चीज़। इसके अलावा फ्रेंड्स आप रोटेशन दे सकते हैं इसे जितनी भी आप देना चाहिए। देखिए रोटेट हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप फुल कलर, आउटलाइन, ग्रे स्केल में या जैसे भी आप करना चाहें वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रश रखना चाहते हैं, यानी कि देखिए अब यहाँ से आउटलाइन बिल्कुल डार्क थी वो चली गई, यानी कि ब्रश से मूवमेंट आ जाएगी। जैसे भी ऑयल वाली मूवमेंट आती है तो इस तरह की आप मतलब अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रिप्लेस इमेज करने का। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ पर है कि अगर आप इस पर कोई फिल्टर ऐड करना चाहते हैं, लाइक ड्रॉप शेडो हो गया, जैसे आप ब्लर करना चाहते हैं तो ये देखिए ये हल्की हल्की ब्लर हो रही है। इसके अलावा आप ब्राइटनेस चाहते हैं, या जैसे मान लीजिए मैं ग्लो को कर देता हूँ 20 तो ये ग्लो हो गई। ड्रॉप शेडो चाहते हैं तो ड्रॉप शेडो अवेलेबल हो जाएगी। मतलब जो भी चीज़ आप चाहते हैं वैसे वैसे कर देगी। तो आपको मतलब चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रॉप शेडो आ रही है, तो इस तरह से आप इसमें इफेक्ट्स दे सकते हैं अलग अलग। इसके अलावा डिलीट का मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो मूव इन है उसके अंदर आपको एक स्मूथ इन का फीचर मिल जाएगा, यानी कि ये स्मूथली इन करेगी या कैसे करेगी, या आप इस पे क्लिक करें तो ये देखिए ये है। अब इससे होगा क्या कि स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट आएगी, बीच में स्लो हो जाएगी, फिर लास्ट में फिर फास्ट। देखिए कैसे, अब देखिए एकदम से स्टार्टिंग में तो फास्ट आएगी, जबकि यही मैं नॉर्मल वाली आपको दिखाऊं तो ये देखिए। तो इस तरह से ये मतलब आप जैसा आप इसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। और इसे चेक कर दिया। फ्रेंड्स अब बात आती है कि आप टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट का। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया टेकिरग, और यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास फिलहाल 3 फ़ॉन्ट अवेलेबल है, मैंने डाउनलोडिंग नहीं की, लेकिन आप इस पर क्लिक करके ये फ़ॉन्ट आइकन पे क्लिक करके आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं और जो भी करना चाहिए।
इसके अंदर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। आप जिस भी फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं आप उसे डाउनलोडिंग करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर पिंक हो गया, तो अब ये इस तरह से आ गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इसे लॉक कर देता हूँ कैमरा को। अब ये जो टेक्स्ट है मैं इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो सेम वही चीज़ है कि इसकी टाइमिंग, ड्रॉ करना है, मूव इन करना है, जो चीज़ें हमने पहले इमेज में सीखी है सेम वही चीज़ इसमें है। भाई इसमें कुछ चीज़ें ऑप्शन है, जैसे ये सेंटर में अगर आप इसे करना चाहते हैं या मतलब राइट में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, रोटेशन वगैरह सब चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी टाइमिंग भी आप सेम वैसे ही चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, तो यहाँ से आप वापस वो टेक्स्ट को चेंज करने वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि अगर आप खुद की इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि आप इसकी गैलरी में से कैसे इमेज ला सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद की इमेज लाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपने सेम वही गैलरी में जाकर यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए ये है कि एक वेब यूआरएल आप डालिए जहाँ से वो इमेज आ जाएगी। इसके अलावा ये जो फोल्डर का आइकन है फ्रेंड्स, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी 2 इमेजेस रखी है, एक ये टेकिराग की लोगो है और एक ये चैनल आर्ट। तो चलिए मैं लोगो ओपन करता हूँ। अब देखिए लोगो ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से मेरे पास ऑप्शन दिखा देगा 6 ऑप्शंस। देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें तो ये सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करेगा। देखिए जैसे ही आपको सामने दिखा रहा है ड्रॉ ऐसे नहीं करेगा, ड्रॉ तो अच्छा करेगा, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा है। इसके अंदर ये ऑयल की तरह करेगा, इसके अंदर ही किसी और तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से करेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा वो यही करूंगा कि अगर आपकी जो फोटो है उसके अंदर प्रॉपर आउटलाइन दिख रही है, लाइक वो एक इमोजी की तरह है, फिर तो आप सिलेक्ट करिए सेकंड वाला ऑप्शन। अगर वो नहीं दिख रही है तो आप सिलेक्ट कीजिए ये वाला ऑप्शन, मतलब 5th या 6th में से दोनों में से जो मर्जी ऑप्शन कर लीजिए। 5th है मतलब जो आपका साइज है उसी में, और जो 6th है वो आपका पोर्ट्रेट में आ जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और अब इस लोगो को यहाँ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका कैमरा लॉक कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसकी टाइमिंग मतलब बिल्कुल कम कर देता हूँ ताकि जल्दी चल जाए, और अब मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ। तो ये देखिए ये एक आ गई, अब टेकिराग, और अब मेरा लोगो देखिए कैसे आएगा, इस तरह से, मतलब ऊपर से नीचे इस तरह से मेरा लोगो आ जाएगा। तो अब देखिए इस तरह से आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो ये म्यूजिक का ऑप्शन मिल गया। आप यहाँ से कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं, बहुत सारे इनबिल्ट म्यूजिक है, या आप अपना खुद का म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हैं सेम वही फोल्डर पर क्लिक करके। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अगर अपना वॉइस ओवर करना चाहते हैं, यानी कि आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप लाइव मतलब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं साथ के साथ। इसके अलावा फ्रेंड्स ये है ऐड ए चार्ट, यानी कि फ्रेंड्स आप कोई मतलब चार्ट ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, लाइक किसी भी तरह का, मतलब कोई ग्राफ है, कोई चार्ट है, बार टाइप करना है आपने, पाई टाइप करना है, लाइन टाइप, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे अपनी लेबल्स लिख सकते हैं, यहाँ पे उनका डाटा लिख सकते हैं, ये सब कुछ मतलब आप इसके अंदर एक चार्ट बना सकते हैं अपना, और उसे फिर इसके अंदर यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये है फ्रेंड्स पेपर का कलर चेंज करने के लिए, टेक्सचर चेंज करने के लिए। जो बैकग्राउंड में आपको व्हाइट दिख रहा है, अगर देखिए मैं चाहता हूँ कि ये कुछ और कलर का हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं यहाँ से देखिए चेंज करता हूँ तो ये इस तरह का बैकग्राउंड हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ से और कोई भी कर सकता हूँ, जैसा करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से मैं करूँगा तो आपको पता होगा कि विजनेट क्या होता है, कि जाहिर में एक ब्लैक सा आ जाता है, ये देखिए ब्लैक सर्कल टाइप आ गया, ये तो है सॉफ्ट वाला। अगर मैं हार्ड में जाता हूँ तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल हार्ड में आ गया। तो इस तरह की चीज़ भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। अगर आप पेपर का कलर चेंज चाहते हो तो आप यहाँ कलर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप कलर सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये देखिए वो कलर आ जाएगा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप बैकग्राउंड में लाइट कलर रखें ताकि फ्रंट चीज अगले को उभर के सामने आए और दिख सके। इसके अलावा ये है डिफरेंट बेस एंड फॉर डिस्क्राइब, यानी कि आप मतलब जो सारा जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे उन सभी में एक ही एंड यूज़ होगा, तो इसके लिए आप यहाँ से बस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे की तरफ जो ऑप्शन है इसके अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन है कि कट का, यानी कट करके आप पेस्ट जो करते हैं, सिंपल वही चीज़ है। ये आपको मैंने कैमरा का बता दिया, ये भी कैमरा का, रिमूव कैमरा करने का हो गया, ये हो गया कॉपी करने का, और ये है फ्रेंड्स पेस्ट करने का, और ये हाइड करने का। ये 2 ऑप्शन है। जैसे आप मतलब इसे पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपी या कट करेंगे तभी पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल होगा इस तरह से। इसके अलावा आप इनकी हेल्प चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इनकी हेल्प भी ले सकते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ से फुल स्क्रीन में मतलब इसे फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अलावा इधर उधर आप जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, प्लस माइनस जैसे भी आप करना चाहें वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब क्या होता है कि जैसे आप फर्स्ट वाले पे आपने कैमरा लॉक किया हुआ है लेकिन इस टाइम पे आपके सामने नहीं है, तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप सेम उसी पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां पे आपने कैमरा लॉक किया है, तो आपने जस्ट इनमें से जिसके भी पोजीशन पे जाना चाहते हैं वहां पे डबल क्लिक कीजिए, तो ये देखिए उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया प्रीव्यू करने के लिए, तो आप प्रीव्यू करिए। उसके बाद यहाँ जूम एट एंड है, तो अब देखिए अगर ये चेक है तो इससे क्या होगा कि जैसे ये अभी मतलब कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, उसके बाद लास्ट में जूम होकर आएगी इमेज। तो देखिए आप जैसे ये जूम होकर आई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, तो जैसे मैं पहले इसकी ना टाइमिंग कम कर देता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। अब देखिए अब मैं जैसे इस पे इसको अनचेक कर देता हूँ तो अब ये जूम होकर नहीं आएगी। अभी देखिएगा ये जूम होकर नहीं आई, बस यहीं पे ये स्टॉप कर जाएगी। तो ये चीज़ सही है कि आप इससे मतलब जैसा भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बाकी सब कुछ तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया। इसके बाद आता है पब्लिश का, तो आपने पब्लिश पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आप कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन आप कहीं शेयर करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा एम्ड कोड के साथ भी, और सिंपली लिंक भी आपका इनका वेबसाइट का जिसपे आपकी ये वीडियो सेव हो जाएगी। आप एक वीडियो फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं, फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हैं, या आप एक पीपीटी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं क्रिएट वीडियो फाइल पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर अब आपको ऑप्शंस मिलेंगे फॉर्मेट्स के। फ्रेंड्स इसके अंदर AVI, PNG, JPG, WMV, MOV ये सारे फॉर्मेट हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब आप सोचेंगे कि JPG और PNG तो इमेज का फॉर्मेट है, तो फ्रेंड्स ये आपको इमेज सीक्वेंस बना के दे देगा, यानी कि सभी को मतलब जितनी भी इमेजेस आपने टेक्स्ट इसमें यूज किया तो उसका एक सीक्वेंस बन जाएगा, इकट्ठी इमेजेस बन जाएंगी। तो इसमें देखिए जैसे मैं MOV सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद साइज के अंदर फ्रेंड्स आपको 360, 640, 720, 1080 तक आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ्रेम रेट आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं 25, 30, 35 जितना भी मतलब आप करना चाहिए। तो इसके बाद आप इसका यहाँ से नाम दे दिए, जैसे मैंने टेकिराग दिया, और यहाँ से इसकी मतलब लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ पे सेव करना है और चेक कर दीजिए। तो अब देखिए अभी प्रिपेयर कर रहा है वीडियो इन्फॉर्मेशन और साथ साथ इसको रेंडर कर रहा है। देखिए अभी सिर्फ 1 मिनट मांग रहा है रेंडर होने में, क्योंकि फाइल बहुत छोटी है, लेकिन ये आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर आपकी फाइल जितनी मतलब बड़ी हो, जिस हिसाब से भी हो। तो चलिए इसे रेंडर होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बस ये रेंडर कंप्लीट होने वाला है, और रेंडर कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स ये वीडियो डायरेक्टली प्ले हो जाएगी। देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये इस तरह से प्ले हो गई। तो ये इस तरह से आपको एनिमेशन देख लीजिए, आप इस तरह से आपको एनिमेशन मिल जाएगा। तो ये देखिए लूप में दोबारा प्ले हो रही है, तो इस तरह से मतलब आपको एनिमेशन मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप म्यूजिक किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें लगाएं तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब म्यूजिक उसके बीच में ही लगाएं वीडियोस्क्राइब के, तो वो भी आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स इसका साइज मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स इसका साइज जो बना है वो 8 सेकंड की फाइल का 67 MB। फ्रेंड्स साइज बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि प्रॉपर एनिमेशन है, लेकिन फ्रेंड्स आप इसका साइज कम कर सकते हैं। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स हैंड ब्रेक को। हैंड ब्रेक के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को विजिट कीजिए और उससे आप सीख सकते हैं कि आप कैसे हैंड ब्रेक से इसका साइज कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप 1 GB से 100 MB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे अच्छी जानकारी मिल गई होगी व्हाइटबोर्ड एक्सप्लेनर वीडियोस के बारे में कि आप वो कैसे बना सकते हैं, वीडियोस्क्राइब को कैसे यूज कर सकते हैं, वीडियोस्क्राइब के सभी टूल्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।